हेलो। हाँ कौन? कौन? मैंने कौन बोल रहा है? किसको फोन किया है? ताज को? और ताज बोल रहे? चल तेरी हरामी की मातर चोट पकड़ी दे, जूता मारेंगे मातर चोट। चल तेरी हरामी की मातर चोट पकड़ी दे, जूता मारेंगे मातर चोट। और इसी तरह से वो छत के मस्जिद की छत पे बैठ के मुस्तकिल गाली बका करते हैं। इस तरह के पेश इमाम को मस्जिद में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ गाली झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं करते। इल्जाम हम लोगों पे लगाते हैं कि हम लोग भूमाफिया हैं, जबकि इन्होंने लखनऊ में बाग वाली मस्जिद है एक ठाकुरगंज में, वहाँ पे करीब 1000 स्क्वायर फीट का जो है मकान कब्जा कर रखा है मस्जिद का। मौलाना की वजह से हम लोगों को तकलीफ हो रही है। हमारे पास शिया वक्फ बोर्ड, सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड का आर्डर है, उसमें भी वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं प्रशासन। हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुसल्ला ये छोड़ दें और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे। कानपुर नगर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों नमाजी माह रमजान आरंभ हो जाने के बाद भी एक कथित दबंग मौलाना की दबंगई के कारण मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी हाल ही में उनके द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये मौलाना इन नमाजियों पर भारी पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको थाना ग्वालटोली क्षेत्र स्थित एक शिया जामा मस्जिद की खबर दिखाई थी, जहां के हमने आपको दबंग मौलाना सईद अब्बास के कुछ विजुअल्स दिखाए थे। फिर से दिखा रहे हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं कि ये गुम्मेबाज मौलाना क्या कुछ कर रहा है। इस पर हमने आपको पूर्व में दिखाया था कि कैसे यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक इन मौलाना साहब से नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि ये मौलाना साहब वैधानिक तरीके से, जो मौलाना है भी नहीं, इनके जो अब्बा हुजूर थे वो यहाँ के मौलाना थे, पेश इमाम थे, और उसके बाद जब इन्होंने जबरन यहाँ पर पेश इमाम बनकर, मौलाना बनकर नमाज पढ़ाना चालू किया तो क्षेत्रीय नागरिकों ने विरोध किया, जिसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। और यहाँ तक कहना है कि खुद आपके सामने फिर से स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जो गुम्मेबाजी हो रही है मौलाना कर रहे हैं, मौलाना सईद अब्बास और उनका भाई, और यही गुम्मा उनके ही भाई को लग गया और उसके बाद उन्होंने उल्टा क्षेत्रीय नागरिकों को मुकदमे में फंसा दिया। इस मामले में अभी हाल ही में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर नाजायज दबाव बनाने के लिए मौलाना सईद अब्बास कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा था और नन्हे नन्हे मासूम बच्चों से धरना प्रदर्शन करवाया था, रैली निकाली थी, लेकिन अधिकारियों ने उनसे यही कहा कि वो वैधानिक करेंगे, जो वैधानिक कार्रवाई है। लेकिन अब क्षेत्रीय नागरिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। कारण ये है कि माह रमजान आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी जो क्षेत्रीय नमाजी हैं, नागरिक हैं, वो अपने पेशेंस बनाए हुए हैं। हम आपको खबर में आगे कुछ दिखाएं उससे पहले हम मौलाना अली अब्बास का एक पर्चा दिखा रहे हैं जो उर्दू में लिखा हुआ है। अब इस उर्दू का हिंदी ट्रांसलेट वर्जन हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है एक उर्दू पर्चा और हम आपको दिखा रहे हैं और उसका हिंदी वर्जन भी आपको दिखाएंगे, आपके सामने है, देख लीजिए, उसको पढ़ करके भी बताएंगे। इसमें मौलाना ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अल्लाह उस दिन के लिए मुझे जिंदा ना रखे कि मकान और हाल के सिलसिले में अपनी मिल्कियत या रसीद कटवाने की कोशिश करूं, बल्कि जो भी जामा मस्जिद का पेश इमाम होगा वह इसमें क़याम करेगा। स्पष्ट रूप से आपने जो दो पत्र देखे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अली अब्बास वैधानिक रूप से जब कमेटी चाहेगी वो जो मस्जिद है और जो कमरा है वो छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी अली अब्बास के बाद अब उनका बेटा और पूरा परिवार कब्जा कर चुका है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। चलिए, आज कानपुर प्रेस क्लब में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने पूरा का पूरा मकबरा आया हुआ था, हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कानपुर प्रेस क्लब, जहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं। आज ये स्थिति आ गई कि एक दबंग मौलाना से हम आपको स्पष्ट कर दें कि मौलानाओं का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन जिस मौलाना को हम दबंग मौलाना कह रहे हैं, ये मौलाना वाकई में दबंग है। हम कई मर्तबा दिखा चुके हैं, गाली गलौज करता है, इसलिए हम इसे दबंग मौलाना कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रताड़ित जनता वहाँ की अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पास पहुँच चुकी है। कारण ये है कि ये मौलाना हर तरह से सातिराना अंदाज से इन सब पर तो भारी पड़ ही रहा है, पुलिस पर भी भारी पड़ रहा है और सरकार पर भी भारी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं क्षेत्रीय जनता भी आई हुई है यहाँ पे और काफ़ी जनता बाहर खड़ी हुई है
लगभग 70-80 लोग बाहर खड़े थे, वो चले गए हैं क्योंकि वो भी आना चाहते थे पत्रकारों के सामने, लेकिन मजबूरी थी कि हॉल इतना बड़ा नहीं था। इतना प्रताड़ित है जनता, और आज जनता ने जो कुछ यहाँ पर बताया है हम उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। मिलते हैं एक जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कासिम अब्बास है। अब्बास जी, आज क्यों आए यहाँ पर? हम लोग मौलाना के उससे त्रस्त हो चुके हैं जुल्मों से, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें उससे निजात दिलाई जाए। और क्योंकि ये हम लोगों को कह रहे हैं कि भूमाफिया हैं, हालांकि ये खुद भूमाफिया हैं। इन्होंने लखनऊ में बाग वाली मस्जिद है एक ठाकुरगंज में, वहाँ पे करीब 1000 स्क्वायर फीट का जो है मकान कब्जा कर रखा है मस्जिद का। इसी तरीके शेर यतीम खाने के बगल में वफ़ कनीज़ बेगम है, उसमें इन्होंने इसी तरीके दूसरे फ्लोर को जो कब्जा कर रखा है। इनके समधी जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे कब्जा कर रखा हुआ है, और ये दूसरों को कहते हैं कि सबके पैसे मारते हैं, दूसरों की ज़मीनें कब्जा करते हैं। हकीकत तो देखा जाए इन्होंने यहाँ का मस्जिद को पूरी तरह कब्जा कर रखा है, और बल्कि जो मदरसे के लिए जगह बनवाई गई थी उसमें अपने बेटे को कब्जा दिलवा रखा है, और यही मस्जिद की हाल पे। और मस्जिद में इन्होंने नवाब के खिलाफ ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा भी कर रखा है कि ये मैंने अपने स्वयं के पैसों से बनाया हुआ है घर, जो कि ये ऐसा गलत है। ये पूरी कौम ने इनको जो है मकान बनवा के दिया था। आप वहाँ जाकर के इसकी जांच करा सकते हैं। आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं जो नहीं पूरी हो रही? हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हम लोग वक्फ बोर्ड से आर्डर लेके आए हैं, हमें वहाँ पे अपना पेशिमाब रखने का जो है परमिशन दिया जाए, जिससे हम लोग जो है रमज़ान में नमाज़ पढ़ सकें। क्योंकि इसके पीछे मौलाना के पीछे ना इनके अली अब्बास साहब के पीछे नमाज कोई पढ़ना चाहता है, ना ही उनके पुत्र सईद अब्बास के पीछे। अभी एक जनाब और बैठे हुए हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग दिखाई थी जो मौलाना के परिवार से कोई व्यक्ति है कैसे गाली बक रहा है। देख लीजिए मौलाना लोग हैं और क्या उनके आचरण हैं, ध्यान से सुनिए। हेलो, हाँ कौन? मैंने कौन बोल रहा है? किसको फोन किया है? काट को और ताज बोल रहा है? चल तेरी हरामी की मातर चोट पकड़ी दे, चूका मारेंगे मातर चोट। चल तेरी हरामी की मातर चोट पकड़ी दे, चूका मारेंगे मातर चोट। सुना आपने? कितनी अच्छी भाषा थी मौलाना साहब के परिवार वालों की। अब हम पूछेंगे मौलाना साहब के कौन थे, कितने सगे वाले थे, कि मौलाना साहब ही थे, खुद ही बताएंगे। क्या नाम है? मौलाना, मेरा नाम नदरे आलम है। रिकॉर्डिंग किसकी? रिकॉर्डिंग जाफर अब्बास की है, जो उनके बेटे हैं। और इसी तरह से वो छत के मस्जिद की छत पे बैठ के मुस्तकिल गाली बका करते हैं। हम लोगों ने रास्ते छोड़ दिए कि हम, जाहिर सी बात है हम भी अगर कुछ कह देंगे तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए हमने रास्ते छोड़ दिए वहाँ से निकलना। अब वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए, और मौलाना की वजह से हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है। हमारे पास शिया वक्फ बोर्ड, सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड का आर्डर है, उसमें भी वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। वो प्रशासन ने हमको 3 दिन का वक्त दिया, 3 दिन आप रुक जाइए, हम सब कर देंगे। लेकिन मौलाना ने हर तरह से हरदर्मी दिखा रहे हैं, और वो मस्जिद का मुसल्ला नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो तो जैसा कि आपने सुना, मौलाना के ये भाई थे कि बेटे थे? जो गुम्मेबाज मौलाना है सईद अब्बास, उसका ये भाई था, गालीबाज भाई। जैसे मौलाना गुम्मेबाज थे, उनका ये गालीबाज भाई है। और जिला प्रशासन पे ये गुम्मेबाज गालीबाज इतना ज़्यादा हावी हो गए हैं कि आप देख सकते हैं दर्जनों तो यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके बाद सैकड़ों हजारों अल्लाह की इबादत करने से रोके गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन फेल है। अभी सिलसिला रुका नहीं है, जारी रखेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शराफत हुसैन। क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमारी एक कमेटी गठित की गई है। हम लोग चाहते हैं कि हमको, और हमें किसी चीज़ से, ना मदरसे से ना स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मसला है कि नमाज़ पढ़ाने का। मुसल्ला ये छोड़ दें और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। नमाज़ पढ़ाना, हम लोग को एक मौका दें कि हम लोग नमाज़ पढ़ें जाके। हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई लोग, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पीछे। तो हम चाहते हैं कि ये मसले से हट जाएं, बाकी अपना जो कर रहे हैं वो करते रहें, उससे हमसे कोई वास्ता नहीं है। स्कूल से हम लोगों से कोई एक और है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जी, मोहम्मद हसन। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से और अपने क्षेत्रवासियों से भी जो मौलाना के तमाम सारे प्रलोभन में गुमराह हो गए हैं, कि हमारा लोगों का, हमारे पूरी कमेटी का, हमारा पूरा जितना भी लोग का हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनका स्कूल से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। हम मौला अली के पैरोकार हैं जो इल्म का दरवाज़ा है। हम रसूलुल्लाह के पैरोकार हैं जिन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना हो तो जाओ। ये सिर्फ
एक प्रोपोगंडा है, सिर्फ एक झूठ है। बिल्कुल भी इसके चक्कर में मत फंसिए। ये मौलाना आप लोगों की शराफत और आप लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है और अपने गलत कामों को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें और हमारा सहयोग करें, ताकि आपकी इबादतें, देखिए इबादत कोई हल्की चीज़ नहीं होती कि आपकी इबादत का ज़ामिन कोई भी उठाई गिर को बनाया जा सके। आपकी इबादतें, आपकी नमाज़ें बहुत कीमती हैं, बहुत समझ लीजिए कि अल्लाह के नज़दीक पहुंचने वाली चीज़ें हैं। इनको किसी अच्छे आदमी के माध्यम से पहुंचाइए अल्लाह तक, और इनको हटा के कोई अच्छा मौलाना लाएं ताकि हमारी बातें वहां तक बेहतर तरीके से पहुंच सकें। बस मुझे इतना ही कहना है।